थैंक यू। वो तुमने मां से हमें बचाया, उन्हें कुछ नहीं बताया। थैंक यू हमें समझने के लिए। समझ तो मुझे नहीं आता। कभी थैंक यू बोलते हो, कभी नाचने वाले, कभी खुद सब मुसीबतों से बचाते हो, तो कभी खुद सरेआम थप्पड़ मारते हो। तुम तो जानती हो कि हम अपनी माँ से कितना प्यार करते हैं। एक वक्त था जब हम सिंह साहब से उतना ही प्यार करते थे, लेकिन जिस दिन हमें सिंह साहब के बारे में पता चला कि वो एक कोठे पे एक नाचने वाली को रखेल बनाकर माँ को धोखा दे रहे हैं, तो हमें नफरत सिर्फ कोठे वालियों उनसे और नाचने वालियों से नहीं हुई, बल्कि हमें सारा नफरत नाच से ही हो गई, डांस से हो गई। और जब हमने देखा तुम्हें वो सबके बीच वहां नाचते हुए, आज तो मुस्कान, तुम्हें पता है जब तुम्हें कॉलेज में देखा ना हमने पहली बार, तो अच्छा लगा मानो दिल कनेक्टिया गया हो, अपना सा लगा, जैसे हम जानते हैं तुम्हें। फिर जब तुम्हें सच के बारे में पता लगा तो काटो तो साला खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई हमारी। क्या गुजरी है हमारे दिल पर, हमसे पूछो। आज भी जब सोचते हैं ना तो सोचते हैं कि साला तुम वहां से क्यों हो, तुम्हें वहां से नहीं होना चाहिए मुस्कान। नानक जी, इंसान कहाँ जन्म लेता है, किसके हाथों पलेगा बढ़ेगा, वो सब कुछ उस इंसान के हाथ में नहीं होता। हाँ, उसके हाथ में अगर कुछ होता है तो ये होता है कि वो क्या बनना चाहता है उसकी कोशिश कर सके। वहां रहकर मैं वही कर रही थी, अम्मा के सपनों को अपने सपने बनाकर आगे बढ़ रही थी। आज ना वो सपने, तब अम्मा। तुम्हारी मम्मा मिल गई? हाँ, मतलब आज ढूंढने गए थे हम और वही सरप्राइज लेकर घर आ रहे थे हम। सरप्राइज? हाँ। मम्मा मिल गई? कैसी है वो, कहाँ है? मम्मा नहीं मिली, मम्मा नहीं मिली। नहीं मतलब हमें मम्मा दिखी, हम ढूंढने हनुमंत को दिखी और हम दोनों बहुत ढूंढा हमने। सॉरी, वो ढूंढते ढूंढते रह गए, लेकिन मिल जाएगी मम्मा। और आज के लिए भी सॉरी, दिल से सॉरी। हमने आज तक कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। देखो मुस्कान, हम नहीं चाहते कि और कोई गलती हो। साला समझ नहीं आता क्या कर देते हैं, हमें कुछ कभी समझ नहीं आता। हम कुछ भी कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि अभी और कोई गलती हम करें, किसी भी तरह गलती तुम्हारे साथ। तुम समझ रही हो ना? हम चाहते हैं कि किस्सा खत्म हो, मम्मा मिल जाए, तुम मम्मा के साथ चली जाओ, सेफ हो जाओ, बस। खुद से भी अभी खिलौना नहीं खेला जा रहा। माँ के दिल में वो जगह बनाना जो मेरी है ही नहीं, उनसे बार बार इस तरह झूठ बोलना मैं नहीं कर पाऊंगी। अब मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं। फिर आपसे किया हुआ वादा याद आता है, इसलिए चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सर जी की सच्चाई सामने आ जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी।
सॉरी 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 सॉरी। तुम ये सोच रही हो ना कि हम तुम्हें इतना सॉरी क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने अगर जाने अनजाने में तुम्हें दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंचाई है, कोई गलती की हमने, तो सबके लिए सॉरी कह रहे हैं हम। और थैंक यू कि आज तुमने हमें हमारी माँ से बचाया। ऐसा मत बोलिए रौनक जी। आपको थैंक यू और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए, बहुत साथ दिया है मेरा। सॉरी और थैंक यू की जगह साथ ही काफी है। वैसे रौनक जी, एक बात कहूं, इतना सब कुछ हो रहा है तो क्यों ना हम शादी कर ही लें। हर्जी क्या है, सारी रस्म हो चुकी है, मेहंदी, हल्दी, संगीत। घर वालों को भी कोई एतराज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। हाँ, 7 फेरे ले लेंगे और तुम्हारा मांग में सिंदूर भर देंगे, खत्म बात। और क्या होगी? नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब तो हम मजाक को आगे बढ़ा रहे थे। अच्छी तरह जुटिया लेते हो कभी कभी। अच्छा है। सच कहूं तो इसी बात का डर है कि कल सच में हमारी शादी ना हो जाए। हम इस बात को लेके बहुत पैनिक आ रहे हैं, सारा कुछ सूझ ही नहीं रहा है। तुम टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे, और नहीं निकला तो फिर हम सबके सामने सब कुछ कबूल कर लेंगे और शादी रोक देंगे।